जय हिंद। आज की हमारी टॉपिक है वर्ग वर्गमूल। पहले तो हम आइए इसका बेसिक क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्ग और वर्गमूल। ठीक, पहले देखिए वर्ग कहते किसे हैं। अगर कह दिया जाए कि वर्ग किसे कहते हैं तो आप कहेंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या से क्या करने पर, उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या 5 है, उसका गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 25। 7 का गुणा 7 में करें तो कितना प्राप्त हुआ? 49। इसका मतलब 5 का 25 अब कहेंगे हम कि 5 को 25 का वर्गमूल कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब फिर से देखिए, इसमें कहने का मतलब आपसे ये कह दिया गया किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 है। ठीक, 5 का वर्ग कितना है? 25 है। और 7 का वर्ग 49 हो गया। दोनों संख्या बराबर है। और अगर वर्गमूल की बात किया जाए तो 5 को 25 का वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। आपको ये समझ में आया कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को वर्ग कहते हैं। तो हमने किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया तो हमारा गुणनफल 25 आया। दूसरा, अगर हम दूसरी संख्या को एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर 7 गुणा 7 में किए तो 49 आया। उस देखिए तब क्या कहलाएगा? 5 का वर्ग 25 हो गया यहाँ पर आपका, और 7 का वर्ग 49 हो गया। तो ये हम कह सकते हैं। तो 5 को 25 का वर्गमूल कहेंगे। अब सुना, वर्ग और वर्गमूल में अंतर आ गया। 5 को 25 का क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। डिटेल से देखने का मतलब ये है, जैसे अगर ये कह दिया हम, अगर हम कोई वर्ग की भुजा ले रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर वर्ग की भुजा ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर हम वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर वर्ग की संख्या आएगी। कितनी वर्ग की संख्या बनेगी? वर्ग की संख्या। अब इसको हम विस्तार थोड़ा देखते हैं, वर्ग कैसे निकलता है। मान लीजिए अगर आपको कहते हैं कि कोई 1 सेंटीमीटर की भुजा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की भुजा है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका होगा 1 गुणे 1, अर्थात 1 का स्क्वायर हुआ, मतलब 1 का वर्ग हुआ। इसमें आपको सेंटीमीटर, इसमें आपको एक ही वर्ग संख्या प्राप्त होगी इस तरह से। ठीक, अगर हम वर्ग की भुजा 2 कर दें, वर्ग की भुजा कितना कर दिया? 2 कर दिया, तो इसमें
अगर क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणे 2, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर सेमी वर्ग। अब इसमें जब संख्या क्या खोजेंगे कि क्या वर्ग बना हमारा, तो आप देखेंगे इसमें 2 गुणे 2 मतलब 4, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 4, इसका प्राप्त होगा, इसका 1 का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 4 वर्ग प्राप्त हुआ। तो कहने मतलब इसका इस तरह से, ठीक। केवल 2 सेंटीमीटर भुजा लिए, 2 गुणे 2, 2 का वर्ग 4, इसमें क्या वर्ग बन गया 4 वर्ग बन गए आपके। अगर यही आपका 3 सेंटीमीटर हम कर दें वर्ग की भुजा को, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 3 गुणे 3 अर्थात 3 का वर्ग हो जाएगा। कितना प्राप्त हो गया 3 का वर्ग। इसमें कितना हो गया 9। तो देखते हैं क्या 9, इसमें 9 प्राप्त हुआ, 3 गुणे 3 मतलब 3 तरीक का 9, 3 का वर्ग 9 हो गया। तो इसमें क्या आपका 9 वर्ग बनकर आएगा, क्यों नहीं, देखिए 1 1 सेंटीमीटर बांट दीजिए इसे, हो गया ना। तो आप ही कह सकते हैं कि जिसका आप वर्ग निकालेंगे उसी संख्या की तरह इस तरह संख्या का वर्ग बनता है। तो 4 वर्ग इसमें बन गया, 2 का निकालें 2 दूना 4, 4 वर्ग बन गया, 3 का निकालें तो 9 वर्ग हुआ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये समझ में आएगा आपको कि वर्ग कैसे निकलता है। अब आगे आपको इसी प्रकार अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं इसमें कि 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, तो जैसे यहाँ पर 5 का वर्ग 25 हो गया, और 6 का वर्ग 36, और इसी में 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही आएगा, 5 होगा, ठीक। 6 का वर्ग कितना, 6 का वर्ग फिर से देख लीजिए इसमें, 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन पूछ लेता है, तो कन्फ्यूजन ये पूछता है तो आप इसका आप दूर हो जाएगा कि 0 का वर्ग 0 होगा और 0 का वर्गमूल ही तब भी 0 होगा, 0 का वर्ग 0 और 0 का वर्गमूल 0 होगा, ठीक। तो आपको ये आज क्लियर हो जाएगा कि जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल 0 होगा, ठीक। ये आप एक प्रकार से कॉमन सेंस याद रखेंगे कि अब निकालने आपको आ गया क्या होता वर्ग और क्या होता वर्गमूल, ठीक। अब आगे देखिए चलते हैं, आगे हम ये चलते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर, क्या करने पर, ये आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, 2 3 7 8 और सिंगल 0 प्राप्त नहीं होता है, क्या, और सिंगल 0, ठीक। अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8, 2 3 7 8 और सिंगल 0 कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आप देख लीजिए, जैसे देखिए 1 का वर्ग निकालें, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग
9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो यहाँ पर आपका डबल जीरो प्राप्त हुआ, देखिए। ठीक, तो आपको ये हो गया कि अब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो आपका किसी लास्ट में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आता है। ठीक, देखिए इसमें किसी भी संख्या आया। ठीक, तो आगे अब देखिए, अब हम ये आपको बताते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है। देखिए वर्गमूल का चिन्ह तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, कितने लोग तो उसका चिन्ह से डर जाते होंगे। ठीक, कितने लोग तो उसके चिन्ह से डर जाते हैं। जैसे देखिए वर्गमूल का जो चिन्ह है किसका, वर्गमूल का वर्गमूल का चिन्ह हम या तो ऐसे, एकदम जान लीजिए कितने लोग तो अगर ऐसे मिल गया किसी भी क्वेश्चन में, अगर ऐसे उनको मिल जाता है तो पहले में मान लेते हैं कि अब हमको एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो कितने लोग तो इस चिन्ह से डर जाते हैं, कहें कि एकदम हल्का से बिच्छी के आर नुमा सही से निकला रहता है, देखता लगता है कोई बिच्छू कैसे डंक लग रहा है। तो या तो इस तरह दर्शाएंगे, या कभी कभी ऐसे आपको मिलता होगा घात 2 से, दोनों बराबर हैं। ठीक, तो वर्गमूल का चिन्ह आपको पता हो गया, या तो ई है या तो ये चिन्ह हो गया। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें, अगर हम कह दें इसी को, अगर हम कह दें कि अगर करड़ी में इसका नाम क्या है, करड़ी, क्या नाम है, करड़ी। करड़ी कहने का मतलब को अजीब है। इसका मतलब आपको क्या हो गया कि एक तो पहले से डर लगता है चिन्ह देख करके, बाद में उसका नाम सुन लेते करड़ी लग गया, और वो आपका दिमाग काम करना कम कर देता है। तो इसको अगर हम कह दें कि करड़ी में 25 का अर्थ क्या होगा, करड़ी में 25 का अर्थ, तब इसका मान चलिए यह करड़ी में 25 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया 25 का वर्गमूल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, इसका अर्थ हो गया 25 का वर्गमूल। ठीक, अब 25 का वर्गमूल है, तभी आपको बताएंगे कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो हम छोटी छोटी संख्या के बताएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या के बता देंगे। वर्गमूल वर्गमूल कई प्रकार से निकाले जाते हैं भी बता देंगे आपको। पहले आप जानें कि वर्गमूल होता क्या, पहले बेसिक्स से पहले देख लिया जाए, इसके बाद हम आपको निकालना बताएंगे। तो 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 5। ठीक, अगर इस तरह करें करड़ी में 49 लिख दिया, इसका अर्थ होता है कि 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। तो करड़ी आपको समझ में आ गया, करड़ी में अगर कोई संख्या रख दिया तो उसको करड़ी बोले, इसको करड़ी हम बोलेंगे। अगर उसमें कोई संख्या होगी तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक, अब ऐसा एक बेसिक आप लोग ये समझ में आ गया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कितनी संख्याओं का वर्गमूल होता है। यहाँ पर कि जैसे अगर हम यहाँ से मान लिया कि वर्गमूल किसे कहते हैं, फिर उसका कई वर्ग संख्या बनती, कैसे कैसे अगर निकालेंगे, किसी अगर आपको भुजा दे दिया गया अगर किसी संख्या का, तो उसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या वर्ग बनकर आएगा। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा बता दिए कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसका क्या क्या लास्ट में अंक नहीं आता है, ये ध्यान देंगे इन सब का। और आगे आपको वर्गमूल का चिन्ह पता हो गया कि करड़ी, उसका नाम करड़ी से दर्शाते हैं। फिर इसमें आपका अर्थ बता दी कि अगर इसमें कोई संख्या लिख दिया गया। अब आगे देखते हैं कि कभी कभी कुछ बोलता है कि जैसे नोट्स में आप लोग थोड़ा सा याद ध्यान देंगे कि सम
संख्या का वर्गमूल, ये नहीं, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही आता है। ये ध्यान देंगे, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है, ये नोट कर लेंगे अपना। और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही आता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर हम इसका उदाहरण निकालेंगे तो अगर हम 2 का वर्ग कर दें तो इसका कितना प्राप्त होगा, 4 होगा। अगर कह दें 4 का वर्ग, ये सम संख्या है, 4 हमारा यहाँ पर इस सम संख्या है, तो अगर इसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो इसका आएगा 16। तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, कहने का मतलब यहो सम संख्या, यहो भी सम संख्या। तो इसका सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है, नोट कर लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम आता है, इसको देखेंगे जब। तो इसका मतलब उदाहरण ले रहे हैं, जैसे अगर हम कहें 3 विषम संख्या है, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा 3 त्रिक का 9। तो इस तरह में हो सकता है 3 गुणे 3 अर्थात 9। तो ये भी विषम है, ये भी विषम है। ठीक, 7 का निकाल लीजिए, 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 7 भी विषम संख्या, 49 भी विषम संख्या। ठीक, आगे समझ में। तो आज आप लोगों को बेसिक क्लियर हुआ। ठीक, तो अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जय हिंद।